जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्भर कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय जगन्नाथ सदा जय करो। जय जय हर श्री गणेश पूजनम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठयस्य विराजते गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज जतनया धवा भवानी पतियं नंदी स्कंद गण विराज सहित श्री विश्वनाथा प्रभुं काशी मंदिर स्थितोखिल गुरुहादिदात सदा मंगलम कपूर गौरम करुवतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननश्चनसकालाय चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुनाथ सदा जय जय करो। जय गुरुनाथ सदा जय जय करो। जय दुर्गानाथ सदा जय खंड महाराज माँ सरस्वती प्रसन्न नीलकंठ सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव सदा जय जय बोला। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नीलकंठम महादेव प्रभु जय शिव शंभु भोलेनाथ महादेव। जय माँ सरस्वती प्रसन्न नीलकंठम जय शिव दाता हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता से कल जो मैंने कथा सुनाई थी सौंभ मनु तथा सत्य रूपा की ऋषियों के तथा लक्ष्मी दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्व का प्रतिपादन, ये कथा मैंने YouTube चैनल द्वारा कल सुनाई थी। जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता 11 अध्याय 17 से। यज्ञ दत्त कुमारों के भगवान की शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता। जो इस कथा को YouTube चैनल द्वारा सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव सदा उस पर कृपा बनाए रखेंगे और सारे घर के दुख संकट भाग जाएंगे। जय जय हर हर सदा जय जयकार हो। सूति जी कहते हैं कि मुनीश्वर ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताएं। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने नारद सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, या सब सुनाता हूँ। कंपिल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। पिता ने अपने उस पुत्र को गुणनिधि था वह बड़ा ही दुराचारी और जुआनी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई
दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तपश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कर्मों के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के प्रसाद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वहां कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव का सेवा में लगा रहता था। बालक होने के पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए किए हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुखी इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। या दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार से अधर्मी ही रचा पचा रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इसी सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीसर देखो तो सही कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इसी समय वहां उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई।
अब एकाचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले पद कल्प की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्वसर्वा का जन्म हुआ और विश्वसर्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अनंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय उन यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्र प्रकाशिक का काशीपुरी में गया और अपने चित्र रूपी सतनमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं इसने से संपन्न हो वह तन्या मात्र पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान प्रसन्न है। तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाविद्य रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राणियों नोध रूपी वायु शून्य स्थान से शिव निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा जय भोलेनाथ जय शिव शंभु जय महादेव शिव शंभु श्रद्धा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तत्काल तपस्या में लगा रहा, जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अविष्ट नहीं रह गए। इसी प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के शास्त्रों से सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदुओं का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईसा दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादेव महादेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ कर पहले उमा की ओर ही
देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बड़ा बढ़ गया है? यह रूप, यह दे, यह वह रूप, यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव ने पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वास्तव मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुब्रत यक्ष, किन्नर और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीत बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त एकदत्त कुमारी, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी प्रकार वर देकर भगवान शिव पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो एकदत्त कुमार से कहा, वात्सव भगवान शिव ने तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसीलिए एक ही पिघल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ऐश्वर्य करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इसी प्रकार कुबेर की यह वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देव के साथ अपने विशेष धाम को चले गए। इसी तरह कुबेर ने भगवान शंकर के मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। जय जय भोला, तुम्हें सदा जय जयकार, हर हर महादेव, जय महादेव नीलकंठ। मैंने एक कथा बहुत अच्छे से विस्तार से सुनाई है, भगवान शिव की और कुबेर की मित्रता। जो इस कथा को सुनेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से और घर घर जन जन में पहुंचाएगा, उसके कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान सदाशिव आप लोगों पे सदा कृपा बनाए रखेंगे। जय जय हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार नीलकंठ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सदा जय जयकार।